अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी अली इंग्लिश क्लासेस की ये तीसरी क्लास है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको वोवेल्स यानी कि हरूफ इल्लत के बारे में बताऊंगा कि उनका इस्तेमाल क्या होता है, उनके इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जो हमने बताया था कि पढ़ने के एतबार से उसकी दो किस्में हैं। तो मैंने बताया था वोवेल्स हैं हमारे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये थे वोवेल्स, क्या थे हमारे ए ई आई ओ यू, ये हमारे 5 हैं। बाकी जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जो मैंने 2 आपको बताए थे सेमी वोवेल्स, वो अलग है, ठीक। लेकिन उन्हें जो है हम यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम फिर 21 की ही बात करते हैं और इसमें ये हमारे 5 रहते हैं। उन 2 का इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक था। बाकी वोवेल्स के बारे में मुझे बताना है कि वोवेल्स का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। तो वोवेल्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हमें जो है जहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। वो कहलाते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब वो आर्टिकल्स हमारे क्या क्या हैं? ए, एन, द, ये हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए माने एक, एन माने एक और द माने जो है कभी इसका तर्जमा एक से करते हैं और कभी द का तर्जमा वो से करते हैं और कभी हम इसका तर्जमा कुछ भी करते ही नहीं। तो इसके बारे में हमें आज असल बताना है कि इनका ताल्लुक इनसे किस तरह से होगा, हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। असल ए और एन और द का ताल्लुक जो होता है वो हमारे हरूफ इल्लत के साथ में ज़्यादा होता है और इसी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ए ई आई ओ यू, आप इन्हें याद रखना, ये हमारे वोवेल्स हैं और बाकी जो है वो तो हमारे कॉन्सोनेंट है। तो अब इनका इस्तेमाल हम आपको बताते हैं। मसलन हमें कहना है इसके माने हैं एक, इसके माने भी एक। कभी इसका तर्जमा हम एक से भी करते हैं और कभी हम इसका तर्जमा वह इस तरह भी करते हैं। तो जिसको हिंदी आती है वो हिंदी देख ले, वरना तो हम इस तरह उर्दू में भी कर सकते हैं, एक, एक, वो या वह। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक। अब इसको हम जुमले के साथ इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं। सपोज जैसे हम कहें किताब, किताब की इंग्लिश क्या होगी? किताब की इंग्लिश होगी हमारी बुक। बुक माने किताब। पेन, पेन माने पेन या कलम, ठीक। इसी तरह हम कह सकते हैं फैन, फैन माने पंखा। सिर्फ हमने इतना कर दिया। लेकिन अगर हमें कहना है एक किताब, एक पेन, एक कलम, एक पंखा, तो किस तरह कहेंगे? तो ए के माने भी एक है, एन के माने भी एक है, ठीक, और द के माने भी हमारा आमतौर पे एक या वो इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमें क्या लाना है? तो हमें यही इस चीज़ का इस्तेमाल अब हमें हरूफ इल्लत के ज़रिए सीखना है, यानी वोवेल्स के ज़रिए सीखना है। तो जहन में रहे कि जिसके शुरू में ये 5 हरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाए, ये जैसे हम कोई भी लफ्ज़ बोलते हैं, अगर उनके शुरू में इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ आ जाए, कोई भी एक वर्ड आ जाए, तो उसका इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, असल ये हमें देखना है। तो पहले हम उसी को लिख लेते हैं। मसलन हमें लिखना है एप्पल, एप्पल मीन्स सेब। अब हमें कहना है एक सेब, तो एक सेब की इंग्लिश हमें एक ए लाना है या एन लाना है या द लाना है, हमें क्या लाना है? तो अब ये देखना है कि इसमें जो है हमारा पहला लफ्ज़ क्या है, वोवेल्स में से ए आ रहा है। तो जब वोवेल्स में से ए आए, ये जहन में रखना है कि जब वोवेल्स में से कोई सा भी लफ्ज़ शुरू में आ जाए और उसकी आवाज़ अलिफ की हो, उसकी आवाज़ अलिफ की हो या हमज़े की हो, जैसा कि हम उर्दू में उसको लिख के बताते हैं एप्पल। तो एप्पल का जो है अलिफ आ रहा है, इसकी आवाज़ अलिफ की है। तो जिसकी आवाज़ अलिफ की हो, अलिफ हो और शुरू में हरूफ इल्लत हो, यानी कि शुरू में वोवेल हो और उसकी आवाज़ अलिफ की हो, तो उसके शुरू में हम ए एन ये वाला आर्टिकल लेके आएंगे और हम कहेंगे एन एप्पल, ए सेब। और इसी तरह अगर हमें कहना है कि एक संतरा, तो
ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज के माने संतरा। अब हमें एक संतरा कहना है तो क्या कहेंगे? तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या है, वोवेल्स में से ओ आ रहा है। जब वोवेल्स में से ओ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे इसके शुरू में? ओ तो आ रहा है, लेकिन उसकी एक पहचान और भी है कि इसका तलफ़ुज़ अलिफ से हो रहा है। जब हम इसे उर्दू में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे ऑरेंज। तो यहाँ देखो अलिफ आ रहा है, आवाज़ अलिफ की है और शुरू में वोवेल्स में से एक लफ्ज़ है, तो इसके शुरू में भी हम AN लगाएंगे। ठीक, ले अब एक दूसरी मिसाल के शुरू में वोवेल्स तो हो, शुरू में वोवेल्स तो हो लेकिन उसकी आवाज़ अलिफ की ना हो, तो फिर क्या होगा? उसकी मिसाल जैसे हम कहें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, हमने यूनिवर्सिटी लिखा तो देखो यू आ रहा है, वोवेल्स में से यू आ रहा है। अब हमें इसकी इंग्लिश बनानी है एक यूनिवर्सिटी, तो अब हम ए लाएंगे, एन लाएंगे या दा लाएंगे, तो हम क्या लेके आएंगे? तो इसको जब हम फिर देखेंगे कि इसका तलफ़ुज़ क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। तलफ़ुज़ कहते हैं हम बोलने के तरीके को। तो जब हम इसे लिख के देखेंगे यूनिवर्सिटी, तो ये जो इसमें पहला लफ्ज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है? या आ रहा है, या से इसका तलफ़ुज़ हो रहा है। तो इसका तलफ़ुज़ अब जब या से हो रहा है तो अब हम एन नहीं लेके आएंगे, अब हम ए लेके आएंगे। अब हम कहेंगे अ यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। तो ये चीज़ ज़हन में रहे कि वोवेल्स में से जब कोई लफ्ज़ शुरू में आ जाए और उसका तलफ़ुज़, उसके बोलने की आवाज़ अलिफ की हो, तो उसके शुरू में हम एन लाएंगे। और अगर वोवेल्स में से कोई लफ्ज़ तो हो लेकिन आवाज़ ना हो, तो हम उसके लिए फिर ए लेके आएंगे। और बाकी जो भी हैं हमारे कॉन्सोनेंट, यानी कि जो हमारे 21 वर्ड्स बचे हुए हैं, बाकी के सबसे पहले जो हम लेके आएंगे उसमें ए लेके आएंगे। दा का इस्तेमाल हमारा अलग है, उसे हम कभी फिर पढ़ेंगे। बाकी जैसे हमें कहना है एक किताब, तो हमने बुक कहा। ठीक, ये जो बी है ये इन 5 में से नहीं है, तो जब इन 5 में से नहीं है तो सीधा सा हिसाब है, हम इससे पहले ए लेके आएंगे और कहेंगे आ बुक, यानी कि एक किताब। ये हमारा इसका तरीका है। तो ये हमारा तरीका इसका है कि अगर वोवेल्स में से कोई एक लफ्ज़ आ जाए और उसकी आवाज़ अलिफ की हो तो हम एन लाएंगे, और अगर वोवेल्स में से कोई लफ्ज़ हो लेकिन आवाज़ ना हो तो उसके लिए हम फिर ए लेके आएंगे। और बाकी कॉन्सोनेंट्स के लिए तो हम ए लाते ही हैं। अब हम एक बार उसको पूरे को रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। जैसे हमारा जो मैंने बिल्कुल शुरू से बताया, आज के सबक को हम 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि जो कुछ पढ़ा है जहन में आ जाए। तो रिवीजन करते हैं हमने बोला था हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी जैसे कि हमारे अलिफ, बा, ता, सा या अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, इस तरह से। उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, ये सब हमारे क्या हो गए? अल्फ़ाबेट्स। अब इसकी जो है लिखने के एतबार से कितनी किस्में हैं? इसकी लिखने के एतबार से 2 किस्में हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 स्मॉल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं? ये जो मैंने लिखा है ये कैपिटल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है, ये भी, ये सब कैपिटल लेटर है। लेकिन ये जो मैंने PPLE जो लिखे हैं या फिर ये सब जो लिखे हैं मैंने, ये स्मॉल लेटर्स लिखे हैं। अब इसका तरीका मैंने आपको नहीं बताया था, इसका तरीका मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि अलग से इस्तेमाल इसका कहाँ करते हैं। खैर, तो अभी जो है पढ़ने लिखने के एतबार से इसकी 2 किस्में, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, ये 2 किस्में हमारी होगी। पढ़ने के एतबार से भी इसकी 2 किस्में हैं। वो 2 किस्में हैं, नंबर 1 वोवेल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल और वोवेल्स का इस्तेमाल हमारा ये सामने है। वोवेल्स का इस्तेमाल क्या है कि वोवेल्स और सेमी वोवेल्स के बगैर कोई लफ्ज़ हमारा बामाना जुमला, बामाना लफ्ज़ बन ही नहीं सकता। यानी अगर हमें हमारा कोई लफ्ज़ है और उसे हमें बामाना बनाना है तो वोवेल्स और सेमी वोवेल्स में से किसी एक लफ्ज़ का होना ज़रूरी है। अगर वोवेल्स और सेमी वोवेल्स में से कोई लफ्ज़ नहीं है तो आप समझ जाएं कि इस लफ्ज़ का कोई माना नहीं है, ये बेमाना है, इसका कोई माना नहीं है। ठीक। और दूसरा इस्तेमाल जो है इसका हम करते हैं आर्टिकल के तौर पर।
तो ये आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से इनका हम इस्तेमाल करते हैं। दा का इस्तेमाल हम अगली वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इंग्लिश सीख सकें। बिल्कुल ज़ीरो से और शुरू से हम इसी तरह इंग्लिश लेके चलते रहेंगे और इंशाअल्लाह एक दिन आगे तक पहुँचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।